Velco Motors Mahindra Service Center is open now at Lekhi Village. For more details and advance booking, just dial 600-246-4475. Way back in 2003, 2003 के बाद है। इनिशियली जब ये ऑटोनमस डिमांड कमेटी बोलो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का जब ये बात चला तो दो रीजन से बात उभरा। एक हो गया तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट विच कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द मोन एरिया, और दूसरा जो है हमारा ईस्टर्न पार्ट में तिराप चांगलांग एंड लोंगडिंग TCL एरिया, उस रीजन को पटकाई रीजन के नाम से जाना जाता है। और ये दो जगह से 2003 में वहाँ के जो डिमांड कमेटी है उन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट को दिया है 2003 में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट का जो हमारा चीफ मिनिस्टर था, हमारा सीनियर लीडर श्री गेगोंग अपांग साहब स्टेट को लीड कर रहा था। तो 2003 में उनको ये मेमोरेंडम मिलने के बाद उन्होंने 2 महीना बाद दिसंबर 2003 में उन्होंने स्टेट का उस वक्त का जो स्टेट का कैबिनेट था उस स्टेट कैबिनेट में लेके आया, और स्टेट कैबिनेट ने तय किया कि उसको एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का तौर पे एक रेजोल्यूशन फॉर्मेट में असेंबली सेशन में लेके जाएंगे। ये 2003 दिसंबर का जो कैबिनेट था हेडेड बाय श्री गेगोंग अपोंग जी, उन लोग ने तय किया। तो तय करने के बाद इसका बाद जो सब्सिक्वेंट जो आने वाला असेंबली जो सेशन था दैट वाज ऑन फरवरी। तो 16 फरवरी 2004 में उस स्टेट 2003 में जो कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसको असेंबली में रेजोल्यूशन मूव किया गया। दी देन द होम मिनिस्टर श्री एल वांगलेट जी ने उस समय का 2004 में वो होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस रेजोल्यूशन को मूव किया। उस रेजोल्यूशन में ये बोलता है कि हमारा जो 2 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मोन ऑटोनमस रीजन एंड पटकाई ऑटोनमस रीजन, इन दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंसिडर करना चाहिए और ऑटोनमस देना चाहिए। तो उस रेजोल्यूशंस को 2004 फरवरी में स्टेट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट करके उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉरवर्ड कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉरवर्ड होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वो लेटर पहुंचने के बाद में इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA से वहाँ से कुछ क्वेरी आता है कि इसका और भी कुछ पेपर्स डिटेल स्टडी करके वहाँ पे सबमिट करने के लिए। तो इसका जवाब जो है ठीक 1 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से फिर दोबारा लिखता है इन द ईयर 2005 जून को। तो 2005 जून को ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेरीज इशूड फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, उसका जवाब जून 2005 को स्टेट गवर्नमेंट फिर दोबारा फर्निश करता है MHA को। सो इसका बाद में फिर जुलाई महीना में जो डिमांड कमेटी जो दोनों पटकाई और मोन एरिया के जो डिमांड कमेटी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उस वक्त दिल्ली में जाके मुलाकात होता है दी देन दी यूनियन होम मिनिस्टर श्री शिवराज पटेल जी। तो शिवराज पटेल जी का साथ में 2005 जुलाई में तो ऑटोनमस के बारे में भी वहाँ में डिस्कशन होता है कि उसको 6 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लगाया जाए। तो साइमल्टेनियसली फिर दिसंबर महीना 2005 में दोबारा फिर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से लेटर लिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस ऑटोनमस को जल्दी कंसिडर किया जाए। अकॉर्डिंगली 2006 2 फरवरी में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, MP का जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होता है ऑन होम अफेयर्स विच वाज हेडेड बाय स्वर्गीय हमारा लेट सुषमा स्वराज MP मैडम थे, वो उन्होंने हेड करके और यहाँ अरुणाचल आता है। आने के बाद फिर जो ऑटोनमस डिमांड कमेटी के मेंबर्स फिर उस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स उनको भी जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों का ऑटोनमस को कंसिडर किया जाए। इसके बाद ठीक 1 साल बाद 2007 में
2007 में इसमें फिर उसमें गेगोंग अपांग साहब ही चीफ मिनिस्टर था, तो उसमें फिर दोबारा असेंबली में इस चर्चा को फिर लेके आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में, और इसको लेके आने वाला है श्री वांगलिंग लोवांगडोंग जो अभी ऑनरेबल एमएलए भी है इस सेशन में भी, और हमारा फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं, अभी भी वो एमएलए हैं। तो 7th सेशन ऑफ 3rd लेजिस्लेटिव असेंबली में 28 मार्च 2007 में उन्होंने फिर ये मैटर को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन असेंबली में लेके आता है, और लेके आने के बाद इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में बहुत एमएलएस लोग इसमें पार्टिसिपेट करके फाइनली जवाब दी देन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री गेगोंग अपांग जी वहाँ पे हाउस को दोबारा फिर एश्योर करते हैं कि इसको ऑलरेडी 2004 में हम लोग ने पास करके भेजा हुआ है विद ए पॉजिटिव नोट। उस डिस्कशन को वहाँ पे एंड होता है। इसके बाद सेम ईयर 2007 सितंबर में यहाँ से फिर दोबारा एक मेमोरेंडम को होम डिपार्टमेंट फिर यहाँ से फॉरवर्ड करके भेजता है एमएचए को कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कंसिडर किया जाए। इसके बाद फिर आता है 2008 अक्टूबर में दी देन चीफ मिनिस्टर श्री दोरजी खंडू जी, लेट श्री दोरजी खंडू जी के लीडरशिप में वहाँ में पृथ्वीराज चौहान दी देन दी MOS PMO और श्री TK नायर दी देन दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PMO, उन लोगों का बीच में भी वहाँ पे मीटिंग होता है, और मीटिंग होने के बाद फिर इस ऑटोनोमस मैटर को टेक अप करना है पटकाई और मोन को बोल के वहाँ फिर दोबारा मीटिंग होता है। इसके बाद 2008 के बाद में डायरेक्ट आता है 2013 में। तो बाय द टाइम 2013 तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर फिर अपना फॉर्मर CM नाबम तुकी जी, जो अभी प्रेजेंटली हमारा इस सदन में भी जो हमारा MLA है सीनियर लीडर, तो नाबम तुकी जी साहब का भी टाइम में 2013 में जब तुकी साहब तवांग में आया था टू पार्टिसिपेट इन द तवांग फेस्टिवल एलोंग विद दी देन MP लोकसभा श्री तकम संजय जी, तो उन दोनों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में वहाँ कमिटमेंट देता है कि आपका मोन ऑटोनोमस और पटकाई ऑटोनोमस डिमांड जो है उसको MHA में वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दोबारा फिर टेकअप करेंगे। सो अकॉर्डिंगली उनका आश्वासन सुन के इसके बाद 2013 नवंबर में तवांग में बहुत बड़ा एक इवेंट ऑटोनोमस डिमांड को लेके बहुत बड़ा ह्यूज मास गैदरिंग होके वहाँ पे फिर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोबारा फिर रिक्वेस्ट डालने के लिए बोलता है जनता लोग कि इस मैटर को टेकअप करना चाहिए। अकॉर्डिंगली बाय दिसंबर 2013 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नाबम तुकी जी ने हमारा जो डिमांड कमेटी के जो मेंबर्स है, हमारा मोन एरिया का हो गया, पटका एरिया का हो गया, वो डेलीगेशन फिर दिल्ली में जाके लीड करके वहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों के साथ में भी मीटिंग करते हैं कि इन लोगों का जो डिमांड को कंसिडर किया जाए। इसके बाद फिर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ऑफिशियल एक डेलीगेशन दी देन दी जॉइंट सेक्रेटरी श्री शंभू सिंह IAS, उनका जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में और भी 3-4 सीनियर ऑफिसर्स का एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स इस ऑटोनोमस को एग्जामिन करने के लिए यहाँ स्टेट में भेजता है। और यहाँ आने के बाद दोनों जो ऑटोनोमस जो डिमांड कमेटी है और वहाँ के जो गाँव वाला है उन लोगों के साथ में उनका मीटिंग होता है। तो मीटिंग होने के बाद इसके बाद 2014 मार्च ये फरवरी का कहानी था। इसके बाद तो अप्रैल में फिर इलेक्शन हो गया 2014 में। तो जैसे 2014 का इलेक्शन होता है तो अपना बीजेपी सरकार वहाँ पे आता है दिल्ली में, और बीजेपी का जो अपना 2014 का जो कैबिनेट गठन होने के बाद जो हमारा आज भी ऑनरेबल मिनिस्टर MOS है श्री किरण जी, 2014 में भी उनको MOS दिया था होम अफेयर्स का। तो किरण जी उनका जो मेडन विजिट है एज मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, वो तवांग जब आते हैं दिसंबर 2014 में, तो उस वक्त भी वहाँ के जितने भी जो गांव बुरास है, पंचायत लीडर्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग भी उस वक्त में एक मेमोरेंडम देते हैं कि इस ऑटोनोमस मैटर को वहाँ पे टेकअप किया जाए। इसके बाद 2015 में एक फिर डेलीगेशन 2015 अगस्त एक डेलीगेशन दी देन
दी यूनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का पास भी डिमांड कमेटी के मेंबर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग वहाँ में जाके 2015 में जाके वहाँ पे मुलाकात करते हैं। इसका बाद आई थिंक 2017 या 18 में भी फिर दोबारा जाके दी देन यूनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का पास में जाके वहाँ में इसका चर्चा वहाँ पे करते हैं। तो ये कहानी था 2017-18 तक का। अभी जो लेटेस्ट जो कहानी है इसमें जो मोन ऑटोनमस और पटकाई को लेके, तो रिसेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैं बीच में तवांग में गया था। वहाँ पे कुछ आर्मी का बॉर्डर एरिया में कुछ आर्मी का प्रोग्राम था, उसका अटेंड करने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक वहाँ पे मोनपा मिमांग सोकपा होता है। इसके बाद अपना जो डिमांड कमेटी के मेंबर लोग एक मीटिंग करके एक ऑफिशियल मेमोरेंडम एज इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर हमको वो लोग ने दिया है कि इस जो ऑटोनमस इशू को आप दिल्ली में फर्दर फिर टेकअप कीजिए। तो ये जैसे अभी यहाँ पे प्रिंट मीडिया में न्यूज़ में आने के बाद इसके बाद रिएक्शंस किस प्रकार का रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे जो चर्चा जो चल रहा है आप सबको पता है। तो मैं ये सब क्रोनोलॉजी वाइज में पूरा डिटेल में नहीं बोला है, जस्ट आप लोगों को एक जिस्ट बताया कि वे बैक इन 2003 से लेके अभी तक में ऑटोनमस मैटर को लेके ये स्टेटस है। और देखिए कि ये ऑटोनमस मैटर को लेके मैं इतना ही आप लोगों के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता को ये कहना चाहेगा कि ये मैटर जो है नंबर 1 तो बहुत ही पुराना मैटर है। ये मैटर जो है ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स अराउंड 18-20 साल अभी होने वाला है। ये कुछ नया मैटर नहीं है जो अभी का मुख्यमंत्री जाके इसको उठाना है, उसको नया चीज़ हम लोग करना है, इस तरह का मूव बिल्कुल नहीं है। इस प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूँ, पिछले 4 साल से मैं इस प्रदेश का इस मुख्यमंत्री के पद में हम बहुत सैकड़ों जगह सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट हम टूरिंग करते हैं। जब टूरिंग करते हैं तो जाहिर से बात है पब्लिक लोगों का जो ग्रीवेंसेस है, उन लोगों का जो चाहत है, वो एक मेमोरेंडम का रूप में मुख्यमंत्री को दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो रिसेंटली मैं तवांग में गया था तो ये ऑटोनमस को भी लेके वहाँ का लोगों का एक चाहत था, चीफ मिनिस्टर का कैपेसिटी में वो लोग ने हमको इस मेमोरेंडम को दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि गेगोंग अपांग से लेके हमारा तक में सभी मुख्यमंत्री ने उस वक्त में जो भी डेलीगेशंस आया है, जो भी मेमोरेंडम्स रेज किया है इस ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, चाहे वो मोन ऑटोनॉमी हो या चाहे पटकाई, तिरप चांगलांग लोंगडिंग का ऑटोनॉमी हो, उन सब को अपने अपने लेवल में दिल्ली में जाके मीटिंग किया है, वहाँ पे चर्चा किया है। मगर न्यूज़ में या अखबार में या सोशल मीडिया में इस तरह का जो अभी जो चल रहा है, जो बहस या जो भी डिस्कशन चल रहा है, वो पहले कभी नहीं चला है। फर्स्ट टाइम आई थिंक ये डिस्कशन अभी चल रहा है। और ये मेरा हिसाब से मैं एक बहुत ही ऑप्टिमिस्ट एक आदमी हूँ और ये हमारा हिसाब से आई थिंक ये जो चर्चा भी चल रहा है ये चलना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, उसका रिस्पेक्ट भी हम लोगों को करना है। सो आई बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हमारे लिए सभी ट्राइब्स हमारे लिए बराबर है। जो ट्राइब्स जो आज 5 डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनमस जो डिमांड कर रहा है, चाहे वो तवांग, वेस्ट कामेंग, मोन रीजन, तिरप चांगलांग लोंगडिंग, पटकाई रीजन, ये 5 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑटोनमस जो डिमांड कर रहे हैं, उसको भी हमको ऑनर करना है। और बाकी जो ट्राइब्स या बाकी कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अगर उसको अपोज भी करता है तो उसको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो जो डिमांड करता है उसको भी हम लोग ऑनर करना चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम होगा इसलिए डिमांड कर रहा होगा, और जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसका भी कुछ रीज़न होगा, कुछ देख के ही शायद कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा होगा। तो लेकिन इस सॉल्यूशन, इस जो सिचुएशन जो अभी है उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ने से नहीं होगा, इसका एक सॉल्यूशन एक होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हिसाब से मैं अभी एक प्रस्ताव में रखना चाहेगा कि जो हमारे पास अभी मैं तवांग से आने के बाद हमको मेमोरेंडम भी मिला है अपना ऑल अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम AITF का माध्यम से हमको इसका एक मेमोरेंडम भी मिला है। उसके बाद इस मेमोरेंडम को मैं दोनों जो पटकाई और मोन एरिया के जो डिमांड कमेटी है उन लोगों को भी कम्युनिकेट कर दिया कि इस तरह का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी आ रहा है।
तो मेरा सुझाव इस वक्त हम यही सुझाव करेंगे कि दोनों डिस्ट्रिक्ट जो तवांग वेस्ट कामेंग और तिरप चांगलांग लोंगडिंग का जो ऑटोनोमस डिमांड कमेटी है, वो कमेटी जो है एंड अलोंग विद देयर CBOs, तवांग वेस्ट कामेंग में 6 ट्राइब है और हमारा तिरप चांगलांग लोंगडिंग में वहाँ भी 4 ट्राइब जैसे है मेजर ट्राइब। तो वहाँ का CBOs और वहाँ को जो डिमांड कमेटी का मेंबर्स, दे शुड सिट अलोंग विद द रेस्ट ट्राइब। जितने भी जो अरुणाचल का ट्राइब है जो CBOs है खास करके, उनका साथ बैठना चाहिए, हमारा यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का साथ बैठना चाहिए और हमारा जितने भी जो यूथ लीडर्स हैं उन लोगों के साथ में बैठ के इस ऑटोनोमस के बारे में एक ब्रॉडर वे में उसको चर्चा करना चाहिए। चर्चा करके स्टेट का इंटरेस्ट में जो है उस चीज़ में हम लोग चर्चा करके हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या मांगना चाहिए, किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, उस तरह से डिस्कशन होके एक पॉजिटिव नोट में आएगा, ये हमें उम्मीद है। और उस डिस्कशन को मैं सोचा कि गवर्नमेंट के ओर से उस डिस्कशन को भी हम लोग विटनेस करने देंगे विद ए पैनल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय आवर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामिन जी को उसको विटनेस करने देंगे अलोंग विद द पैनल ऑफ मिनिस्टर्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, यहाँ पे हमारा जो लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल है करदक एतेजी, उनके साथ में एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स जो उस हाउस को संविधान के मुताबिक क्या क्या प्रोविजंस है क्या नहीं है उसमें डिस्कशन करने के लिए, ताकि हाउस और भी एम्पावर हो। तो पैनल ऑफ एडवोकेट्स के साथ में जो हमारा गवर्नमेंट का जो हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उसको विटनेस करेंगे। और बाकी जितने भी जो हमारा डिमांड कमेटी के लोग हैं, पटकाई और मौन का डिमांड कमेटी अपना बात को रखेंगे और CBOs का व्यूज़ रखेंगे। तो इस तरह से अक्रॉस द टेबल हम लोग चर्चा करके इसको हम लोग सोल्यूशन देना है। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि उस डिस्कशन से हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर के लिए, अरुणाचल प्रदेश का लॉन्ग रन के लिए संविधान में किस प्रकार का प्रोटेक्शन होना चाहिए अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके, हमें पक्का उम्मीद है अगर ये डिस्कशन होने से, इस प्रकार का डिस्कशन होने से अरुणाचल प्रदेश को और भी हम लोगों को सुरक्षित करने में, हम लोगों का चाहे कस्टमरी लॉ हो या ट्राइबल राइट्स है, उसको और भी सुरक्षित करने के लिए वहाँ से डिस्कशन में उभर के आएंगे। और जो वहाँ पे वो डिस्कशन चाहे वो 1 दिन लगे या चाहे 2 दिन लगे, लेकिन ये डिस्कशन मेरा हिसाब से, मेरा जो प्रस्ताव है दोनों ऑटोनोमस जो डिमांड कमेटी और हमारे पूरे जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को मेरा ओर से हम यही प्रस्ताव आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये रखना चाहेंगे। और जो डिस्कशन होने के बाद जो भी वहाँ से उभर के आता है फाइनली, इसका बाद में उसका कंक्लूजन जो है फाइनली वो रिपोर्ट आने के बाद हम उसको देंगे। दी ऑटोनोमस डिमांड कमेटी अलोंग विद द अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम, जो CBOs का जो एपेक्स एक AITF जो है, उनके साथ में डिस्कस करके वो एक हम लोग डेट सजेस्ट कर लेंगे। और मीटिंग जो है चाहे 1 दिन लगो या 2 दिन लगो, आई थिंक वेरी सून ये जल्दी होना चाहिए।